हरे कृष्णा। तो हम हमेशा चर्चा करते हैं कि राम कथा में एक तो रावण का चरित्र है और दूसरा हनुमान जी का चरित्र है ना। और दो चरित्र हैं जो एक दूसरे के हमेशा विरोधी हैं। समानता भी है, दोनों सीता के पीछे पड़े हैं, सीता को प्राप्त करना चाहते हैं। हनुमान जी भी ढूंढ रहे हैं सीता जी को, रावण भी सीता जी को ढूंढ रहा है। तो रावण ढूंढता है सीता जी को भोगने के लिए, स्वयं भोगने के लिए, और हनुमान जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं राम की सेवा में लगाने के लिए, है ना। तो समानता इस दृष्टि से कि दोनों सीता को जो है चाहते हैं, सीता को पाना चाहते हैं, लेकिन उद्देश्य उल्टा है। रावण का उद्देश्य है सीता को भोगना और हनुमान जी का उद्देश्य है सीता को राम की सेवा में लगाना। तो रावण का जो युद्ध है श्री राम के साथ में बहुत विस्तृत है। कल भी हमने कुछ सुनाया था, आज भी हम कुछ सुनेंगे, तो जितना समय है उतनी देर तक हम सुनेंगे। तो ये युद्धकांड, वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड का 106वां सर्ग है, जिससे हम सुनेंगे। और 108 सर्ग में जो है रावण का वध होता है। तो आप लोग सुने बड़े ध्यान से। हमने इसके पहले ये सुना कि इंद्र ने अपना रथ और सारथी भेजा राम की सेवा में, क्योंकि राम जमीन में खड़े हैं और रावण रथ में युद्ध कर रहा है श्री राम से। तो जितने भी ऋषि मुनि थे, देवता लोग थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे युद्ध में मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि समान युद्ध नहीं है, ये समानता का युद्ध नहीं है। श्री राम को जो है कोई रथ नहीं, उनके पास कोई रथ नहीं है, ये पैदल हैं, और रावण के पास जो है रथ है ना। तो इसलिए इंद्र ने जो है तुरंत अपने सारथी मातली को आज्ञा दी कि आप जाइए और श्री राम को वह संदेश दीजिए कि इंद्र ने आपके लिए अपना रथ और सारथी भेजा है। तो अब यहाँ वर्णन आ रहा है कि रावण के सारथी ने हर्ष और उत्साह से युक्त होकर उसके रथ को शीघ्रतापूर्वक हाँका। वो रथ शत्रु सेना को कुचल डालने वाला था। बहुत ऊंची पताका फहरा रही थी। उस रथ में सोने के हारों से अलंकृत घोड़े जोते हुए थे। कैसे घोड़े थे? सोने के हारों से अलंकृत घोड़े थे रावण के रथ में। रथ के भीतर युद्ध की आवश्यक सामग्री भरी पड़ी थी। उस रथ ने ध्वजा पताकाओं की तो माला सी पहन रखी थी। कितनी ध्वजा पताकाएं रथ में। वो रथ आकाश को अपना ग्रास बनाता हुआ सा जान पड़ता था। कितना ऊंचा रथ, सोचिए कितना ऊंचा रथ कि आकाश को भी जैसे खा जाएगा, इतना बड़ा रथ। और पृथ्वी को अपनी घर घर ध्वनि से निनादित कर रहा था। पृथ्वी में आवाज़ बहुत तेज़ी से, पहियों की आवाज़ हो रही घर घर। ये रथ जो है, अगर रथ के पहिए अगर घर घर ध्वनि की आवाज़ करते हैं तो ये रथ युद्ध के लिए बड़ा उपयोगी होता है, बड़ा उपयोगी माना जाता है। और इस घर घराहट से शत्रुओं के दिल दहल जाते हैं। तो ऐसे रथ बनाए जाते थे उस समय, ये रथ की घर घराहट पैदा हो। अभी प्रदीप का फोन आया कि गाड़ी आ गई। अच्छा रथ प्राप्त आज हमारी गाड़ी, नई गाड़ी आई है, तो यहाँ पर वर्णन आ रहा है ना रथ का। अभी समाचार आया कि गाड़ी आई। पृथ्वी को घर घराहट से निनादित कर रहा था। शत्रु की सेनाओं का नाशक अपनी सेना के योद्धाओं को हर्ष बढ़ाने वाला था। प्रणाशम पर सैन्यानाम स्वसैन्यस्य प्रहर्षणम रावणस्य रथम क्षेत्रम चोदयामास सारथी। यहाँ श्री राम ने सहसा वहाँ आते हुए घर घर ध्वनि से युक्त राक्षस राज रावण के उस रथ को देखा। तो राम देख रहे हैं, रावण के रथ को देख रहे हैं कि रावण का रथ कैसा है। तमापतंतम सहसा सुनवंतम महाध्वजम रथम राक्षस राजस्य नरराजो ददर्शया। तो ये युद्ध जो हो रहा है राक्षस राज और नर राज के बीच में हो रहा है। एक मनुष्यों के राजा हैं
और दूसरे राक्षसों के राजा हैं, है ना। तो दोनों राजा हैं और दोनों को रथ प्राप्त हुआ है, तो इसलिए अब समानता का युद्ध हो रहा है। ये राम रावण का जो युद्ध है, ये ऐसा बताया गया है कि ऐसा युद्ध और कहीं नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। राम रावण का जो युद्ध है ये उसी प्रकार है जैसे राम रावण का युद्ध हुआ, और कोई उसकी तुलना है नहीं, है ना। और इसको देखने के लिए कितने देवता ऋषि मुनि आकाश में ठहरे हुए हैं, निराधार। ये शक्ति जो है उनके पास है कि आकाश से वो निराधार खड़े हो सकते हैं आकाश में और दर्शन कर रहे हैं राम रावण युद्ध का। तो राम ने देखा रावण के रथ में काले रंग के घोड़े जोते हुए हैं, और हमने सुना था कल कि राम के रथ में कौन से रंग के घोड़े हैं? हरे रंग के हैं। राम के रथ के जो घोड़े हैं वो हरे रंग के हैं। मातली ने विशेष चुने थे, रंग चुना घोड़ों का, हरे रंग के घोड़े। मातली सारथी, जो इंद्र का सारथी मातली है, उसने राम के रथ के लिए विशेष रंग भी चुना कि कैसे रंग के घोड़े होने चाहिए। हरे रंग के घोड़े हमने कभी सुने भी नहीं, कभी देखे भी नहीं, है ना। ये हरे रंग के घोड़े हैं। लेकिन रावण के रथ के घोड़े हैं काले रंग के, और बड़ी भयंकर कांति है। राम के रथ के जो घोड़े हैं उनकी सुंदरता बहुत दर्शनीय है, देखने लायक है। और रावण के घोड़ों की सुंदरता नहीं है, भयानक। रावण के घोड़े बड़े भयानक दिखाई दे रहे हैं देखने में। एकदम कोई काला हो और काले से जो है एकदम और काला हो तो जो है देखने में बड़ा भयानक लगे। तो घोड़े बड़े भयानक लग रहे हैं। वो आकाश में प्रकाशित होने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान के समान रथ दिखाई दे रहा है। रावण का रथ ऐसा दिखाई दे रहा है। कृष्णवाजी समायुक्तम युक्तम रौद्रेण वर्चसाम दीप्यमानम इवाकाशे विमानम सूर्य वर्चसम। उस पर फहराती हुई पताकाएं बिजली के समान जान पड़ती हैं। किसके रथ की? रावण के रथ की पताकाएं बिजली के समान जान पड़ती हैं। वहाँ जो रावण का धनुष था उसके द्वारा वो रथ इंद्रधनुष की छटा छिटकाता था और बाणों की धारावाहिक वर्षा करता था। रावण जो है अपने धनुष से बाणों की वर्षा कर रहा है। कैसी धारा? धारा समझते कैसी धारा होती है? पानी की धारा जैसे बहे, ऐसे बाण जो है बरसाता है रावण। लेकिन रावण के जो है रथ में बहुत बाण भरे पड़े हैं, लेकिन राम के पास ऐसे बाण नहीं हैं। लेकिन राम के पास दो जो तरकस हैं वो कैसे? अक्षय तरकस। राम के पास जो सुविधा है वो रावण के पास नहीं है। रावण के रथ में तो इतने बाण भरे पड़े हैं तो उसका बहुत भार है, बाणों का बहुत भार है ना। लेकिन राम के पास बाणों का कोई भार नहीं है। उन्होंने जो अक्षय तरकस जो धारण किए हैं तो उनसे बाण जितने निकाले हैं बाण कभी खाली नहीं होंगे। लेकिन उसमें तरकस में ज़्यादा बाण नहीं होते, लेकिन बाण निकालते रहेंगे तो कभी खाली नहीं। करोड़ों करोड़ों बाण राम निकालते रहें तो बाण कभी खाली नहीं होंगे, और बाणों का कोई भार नहीं है। ऐसे जो है अक्षय तरकस है ना राम के पास है, जी किसी के पास नहीं है, राम के पास है ना। उसकी आवाज़ ऐसी मालूम होती थी मानो वज्र के आघात से किसी पर्वत के फटने का शब्द हो रहा हो। रथ की आवाज़ मेघ के समान प्रतीत होने वाले उस रथ को आता देख श्री राम ने बड़े वेग से अपने धनुष पर टंकार दी। टंकार किया अपना धनुष का राम। धनुष की टंकार का मतलब क्या है कि हमारी ओर से पूरी तैयारी, आ जाओ। तो राम ने जो है अपने धनुष का टंकार किया, है ना। रावण का रथ जो है मेघ के समान है, उसमें जो पताकाएं हैं वो बिजली के समान है। मेघ में जैसे बिजली तो शोभा देती है ना, तो मेघ में बिजली तो ज़्यादा देर नहीं टिकती है, लेकिन मेघ में बिजली अगर स्थिर हो जाए तो कितना सुंदर लगेगा। तो इससे रावण के रथ की सुंदरता है। उस समय उनका धनुष द्वितीया के चंद्रमा जैसा दिखाई पड़ता था। किसका धनुष? राम का। राम का धनुष द्वितीया का चंद्रमा। जो प्रतिपद का तो चंद्रमा होता ही नहीं है ना, या होता बहुत क्षीण होता है। द्वितीय का चंद्रमा थोड़ा मोटा होता है
है ना। तो राम का जो धनुष है वो द्वितीया के चंद्रमा के समान है ना। जब खींचते हैं तो धनुष गोलाकार होता है ना, तो वो पूरा गोल तो होता नहीं धनुष, तो कैसा होता है, द्वितीया के चंद्रमा के समान। राम का जो धनुष है द्वितीया के चंद्रमा के समान दिखाई दे रहा था। श्री राम ने मातली से कहा, अपने सारथी मातली से कहा, सदृष्ट्वा मेघ संकाशम आपतंतम रथम रिपो गिरिवज्राभिमृष्टस्य दीर्यतः सदृश सुनम विस्पारयन् वेगेन बालचंद्रानतं धनु उवाच मातलिं रामः सहस्राक्षस्य सारथिं। मातले, देखो मेरे शत्रु रावण का रथ बड़े वेग से आ रहा है। रावण जिस प्रकार प्रदक्षिण भाव से महान वेग के साथ पुनः आ रहा है, उससे जान पड़ता है इसने समरभूमि में अपने वध का निश्चय कर लिया है। क्या निश्चय कर लिया है? कि मुझे मरना है। और शत्रु अगर निश्चय कर ले कि मुझे मरना है तो उसकी बहुत शक्ति होती है, फिर बहुत खतरनाक होता है। अगर मरने का निश्चय कर ले मुझे तो मरना ही है, तो फिर वो बहुत खतरनाक होता है ना। तो राम जो है मातली से बात कर रहे हैं। राम का एक गुण है, अपने सारथी से अपने समान बातें करते हैं। रावण में या दूसरे में ऐसा गुण नहीं होता है। सारथी को, ड्राइवर को क्या मानते हैं, ये तो बेवकूफ़ है, ये तो बेकार है। जैसे रावण है, कभी सारथी से बात नहीं करेगा ठीक से, गुस्से से बात करेगा कभी से, है ना, कभी ठीक से बात नहीं करेगा। लेकिन राम जो है मातली अपने सारथी से बात करते हैं, अपने समान आदर दे रहे हैं कि देखो। और उस तरह से जो सारथी होता है उसके अंदर भी जो है वो सहानुभूति और सेवा की भावना बढ़ जाती है ना। हाँ, कुछ ऐसे गलत ड्राइवर भी होते हैं, उनको अगर सम्मान दो तो वो उनका और उल्टा जो है, हाँ, अपराध बढ़ जाता है। लेकिन अगर कोई सारथी ड्राइवर है, अगर वो जो है ऐसा नहीं है, तो उसको सम्मान देने से उसका गुण और प्रकट होता है। तो मातली को जो है राम अपने बराबर सम्मान देते हुए बता रहे हैं कि देखो, उसके रथ को देखो, है ना, दिखा रहे हैं। क्योंकि उनको विजय प्राप्त करना है और सारथी से भी पूरा सहयोग प्राप्त करना है, इसलिए सारथी से कह रहे हैं कि देखो, रावण का रथ देखो। क्या देखो? कि मेरे शत्रु रावण का रथ बड़े वेग से आ रहा है। रावण जिस प्रकार प्रदक्षिण भाव से महान वेग के साथ पुनः आ रहा है, इससे जान पड़ता है इसने समरभूमि में अपने वध का निश्चय कर लिया है। फिर से आ रहा है, क्योंकि रावण को जो है पराजित करके राम ने भगा दिया था और वो मतलब अपनी जान बचा करके भाग गया था राम के सामने से। अभी दोबारा आ रहा है ना। अतः अब तुम सावधान हो जाओ और शत्रु के रथ की ओर आगे बढ़ो। जैसे हवा बादलों को छिन्न भिन्न कर डालती है, उसी प्रकार आज मैं शत्रु के रथ का विध्वंस करना चाहता हूँ। तो रावण का जो रथ है वो मेघ के समान है ही है, और राम क्या करेंगे, उसको छिन्न भिन्न करेंगे। जैसे हवा बादलों को छिन्न भिन्न करती है। अगर बहुत तेज़ वर्षा हो रही हो और हवा तेज़ी से चले तो क्या है कि सब बादल छिन्न भिन्न हो जाएंगे, वर्षा बंद हो जाएगी, है ना। तो राम जो है मातली से कह रहे हैं, सारथी से कह रहे हैं कि तुम मेरे रथ को आगे बढ़ाओ ना, और मैं उसके रथ को छिन्न भिन्न करूँगा। तन अप्रमाद मातिष्ठ प्रत्युन्गच्छ रथम रिपो विध्वंसयितुम् इच्छामि वायुर्मेघम में बोधितम। भय और घबराहट छोड़ करके मन और नेत्रों को स्थिर रखते हुए घोड़ों की बागडोर काबू में रखो और रथ को तेज चलाओ। भगवान क्या कह रहे हैं मातली से कि मेरे रथ को आप तेज चलाइए। अविक्लवम असंभ्रांतम अव्यग्र हृदय क्षणम रश्मि संचारणीतम प्रचोदय रथम द्रुतम। तुम्हें देवराज इंद्र का रथ हाँकने का अभ्यास है, अतः तुमको कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हें सिखा नहीं रहा हूँ, तुम्हें तो रथ चलाने का अच्छा अभ्यास है, सिखाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एकाग्रचित्त होकर युद्ध करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे कर्तव्य का स्मरण मात्र करा रहा हूँ। तो मैं शिक्षा नहीं दे रहा हूँ। तो जिस मामले में तुम शिक्षित हो तो वो मेरा विषय नहीं है, वो मेरी शिक्षा का विषय नहीं है।
मैं तो तुम्हें केवल स्मरण मात्र करा रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा कर्तव्य याद दिला रहा हूँ, और मैं एकाग्र चित्त होकर युद्ध करना चाहता हूँ। श्री राम कह रहे हैं, कामम न तुम समाधेय पुरंदर रथोचित युत्सुरहम एकाग्रह स्मारे त्वाम न शिक्षये। देखो राम में कितनी विनम्रता है। अपने सारथी से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, तुम तो अच्छी तरह से इस मामले में निपुण हो, पूरी तरह से प्रशिक्षित हो, हैं, तो मैं शिक्षा नहीं दे रहा हूँ तुम्हें। श्री राम के इस वचन से देवताओं के सारथी मातली को बड़ा संतोष हुआ। अपनी बातों से सारथी को क्या संतुष्ट करना चाहिए ना, प्रसन्न करना चाहिए। तो सारथी को बहुत संतोष हुआ। हाँ, कुछ लोग ड्राइवर से ऐसी बात करें, चल बे चल गाड़ी चला, हाँ तेज चलाना, हाँ अबे इतना धीरे धीरे क्यों चलाता है, इस तरह से बोलते हैं। तो श्री राम जो है ऐसा नहीं कह रहे हैं। तो सारथी को बड़ा संतोष हुआ और उन्होंने रावण के विशाल रथ को दाहिने रखते हुए अपने रथ को आगे बढ़ाया। उसके पहिए से इतनी धूल उड़ी कि रावण उसे देखकर कांप उठा। राम के रथ की पहिए की धूल इतनी उड़ी, रावण जो है कांप उठा, धूल को देख करके ही कांप उठा। परितुष्टः स रामस्य तेन वाक्येन मातलिः प्रचोदयामास रथं सुरसारथिरुत्तमः अपसव्यं तथा कुर्वन् रावणस्य महारथं चक्रसम्भूतिरजसा रावणं व्यवधूनयन्। इससे रावण को बड़ा क्रोध हुआ। वो अपनी लाल लाल आंखें फाड़ कर देखता हुआ रथ के सामने हुए श्री राम पर बाणों की वर्षा करने लगा। तथा क्रुद्धो दशग्रीवं ताम्र विस्फारिते क्षणं रथ प्रतिमुखं रामं सायकैरावधूनय। उसके इस आक्रमण से राम को बड़ा क्रोध हुआ। फिर रोष के साथ ही धैर्य धारण करके उन्होंने इंद्र का धनुष हाथ में लिया, जो बड़ा ही वेगशाली था। राम का अपना भी धनुष है, लेकिन अभी इंद्र के धनुष का प्रयोग कर रहे हैं राम। इंद्र के रथ में इंद्र का भी धनुष रखा हुआ था, तो राम ने इंद्र का धनुष उठाया। साथ ही महान वेगशाली बाण भी ग्रहण किए और एक दूसरे के वध की इच्छा रखकर श्री राम और रावण दोनों में बड़ा भारी युद्ध आरंभ हुआ। दोनों दो सिंहों के समान आमने सामने डटे हुए थे। सरांचासु महावेगान सूर्यरश्मि समय प्रभान ततो पोढ़ुम महन युद्धम अन्योन्य वदय कांक्षिणो परस्पराभिमुखयोर दृप्तियोरव सिंहयो। उस समय रावण के विनाश की इच्छा रखने वाले देवता, सिद्ध, गंधर्व, महर्षि उन दोनों के द्वैरथ युद्ध को देखने के लिए वहाँ एकत्र हो गए। अब और ज़्यादा भीड़ हो गई। हाँ, किनकी? सिद्ध हैं, आकाश में सिद्ध हैं, देवता हैं, महर्षि हैं और गंधर्व हैं। इन सब में शक्ति है, आकाश में खड़े होने की शक्ति है। आकाश में अब और भीड़ हो गई। राम रावण का युद्ध देखने के लिए आकाश में बहुत भीड़ हो गई। उस युद्ध के समय ऐसे भयंकर उत्पात होने लगे जो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। उन उत्पातों से रावण के विनाश और श्री राम के अभ्युदय की सूचना मिलती थी, संकेत। ऐसे जो है शकुन, उनको शकुन बोलते हैं ना, कुछ ऐसे शकुन प्रकट हुए जैसे संकेत मिलता था कि राम की विजय होगी और रावण का विनाश होगा। तो ये बताए जा रहे हैं क्या संकेत हैं। मेघ रावण के रथ पर खून की वर्षा करने लगे। मेघों के द्वारा रावण के रथ के ऊपर ही खून की वर्षा हो रही है। सोचिए, रथ के ऊपर ही खून की वर्षा हो रही है और कहीं नहीं, रथ के ऊपर ही खून की वर्षा हो रही है। और रथ चल रहा है जहाँ जहाँ, तो खून की वर्षा भी चल रही साथ साथ, उसी के रथ के ऊपर ही खून की वर्षा हो रही है ना। ये विनाश की सूचना है। मतलब मेघों में भी जो है वो चेतना है कि रावण का रथ जहाँ जहाँ जाएगा वहीं खून गिरेगा। ये जो है ऐसी आश्चर्य की घटना है। रावण के रथ के ऊपर
मेघ है खून की वर्षा कर रहे हैं और बड़े वेग से उठे बवंडर उसकी वामावर्त परिक्रमा कर रहे हैं। वामावर्त परिक्रमा और दक्षिणावर्त परिक्रमा दो तरह की होती है ना परिक्रमा। हम लोग दक्षिणावर्त परिक्रमा करते हैं भगवान की, कि भगवान को दाहिने रख करके आप जब चलते हैं तो दक्षिणावर्त कहलाती है। और वामावर्त परिक्रमा बहुत गलत है, उससे बहुत अपराध होता है। अगर आप वामावर्त परिक्रमा करते हैं, है ना, तो वो गलत है, ठीक नहीं है। हाँ, प्रभुपाद की भी वामावर्त परिक्रमा करें या भगवान की तो गलत है। वामावर्त परिक्रमा का मतलब है भगवान को बाएं रख करके आप परिक्रमा करते हैं, तो बहुत गलत है। तो रावण का जो है, रावण के रथ की परिक्रमा जो बवंडर कर रहा है वो वामावर्त कर रहा है। रावण के रथ को जो है बवंडर कैसे चारों तरफ चल रहा है, उसकी वामावर्त परिक्रमा का बाएं रख करके, है ना। तो ये जो है अपशकुन है, रावण के लिए अपशकुन है। भवर्ष रुधिरम देवो रावण सरतो परी वाता मंडलिना स्त्रीव्रा व्यपय सव्यम प्रचक्रमो। जिस जिस मार्ग से रावण का रथ जाता था, अब सुनिए बड़े ध्यान से, हाँ, क्या आश्चर्य है। रावण के लिए अपशकुन क्या, हाँ, दो अपशकुन हुए। पहला क्या है, खून की वर्षा, जहाँ जहाँ जाता है खून उसके रथ के ऊपर ही गिर रहा है। और दूसरा अपशकुन बवंडर, जहाँ भी जाता है बवंडर उसको बाएं परिक्रमा कर रहा है, वामावर्त परिक्रमा। अब तीसरा क्या है, जिस जिस मार्ग से रावण का रथ जाता है उसी उसी आकाश में गीधों का महान समुदाय दौड़ा जाता है। गीध दौड़ रहे हैं रथ के साथ साथ, आकाश में गिद्ध जो है दौड़ रहे हैं। इसका मतलब मांस खाना चाहते हैं। गिद्ध जो है मांस खाने के लिए रथ के जो है पीछे पीछे दौड़ रहे हैं आकाश में गिद्ध। ये तीसरा अपशकुन है। महन गृध्र कुलम चास है भ्रममाणम नभस्थले येन यथोराति येन रथो याति तेन तेन प्रधावती। और अड़हल के फूल किसी लाल रंग वाली संध्या से आवृत हुई लंकापुरी की भूमि दिन में भी जलती सी दिखाई दे रही। ये चौथा हुआ, 3 हो गए ना। चौथा अपशकुन क्या है कि लंका कैसी दिखाई दे रही है, जैसे आग लग गई हो लंका में। अड़हल के फूल की जैसी जो है संध्या उस समय हो गई है, तो लंका दिखाई दे रही है जैसे आग में जल गई है, जल रही है। हाँ, कितने हो गए, 4 या 5? 4 हो गए। 5वां, रावण के सामने भारी आवाज़ के साथ बड़ी बड़ी उल्काएं गिर रही हैं, आकाश से उल्काएं गिर रही हैं जो उसके अहित की सूचना दे रही हैं। इन उत्पातों से राक्षसों को विषाद हुआ, बहुत विषाद हुआ। राक्षसों को बड़ा शोक हो रहा है कि क्या हो रहा है। सन्निर्घाता बहुलकाश्चा संप्रपेतुर्महासुना विषादयंस्ते रक्षांसि रावणस्य तदा हिता। रावण जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ की भूमि डोलने लगती है। क्या हो रहा है, भूमि हिल रही है। रावण का रथ जहाँ जहाँ जाता है वहाँ की भूमि हिल रही है। तो भूमि भी जो है रावण के रथ का सहयोग नहीं दे रही है। पृथ्वी देवी भी रावण के रथ का सहयोग नहीं दे रही है, तो असुविधा होगी ना। अगर जमीन ऊंची नीची होती तो गाड़ी चलने में बड़ी असुविधा होती है ना। तो भूमि डोल रही है, ऊंची नीची नहीं है, समतल है, लेकिन भूमि जो है उसके रथ को जो है ऊंचा नीचा कर रही है। हाँ, जो भी हो डोल रही है, भूमि डोल रही है। हाँ, जो भी हो, कंपन हो रहा है भूमि में। उससे रथ जो है जैसे वो क्या बोलते हैं जो होता है ना, नहीं, सड़क में जो बने होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, जो ऊंचा होता है ना गाड़ी को रोकने के लिए, जो भी हो। तो उससे जो है गाड़ी चलने में बड़ी असुविधा होती है ना।
गाड़ी को धीरे चलाना पड़ता है ना। तो उसी प्रकार से जमीन भी जो है रथ को जो है बाधा डाल रही है ना। तो ये अपशकुन रावण के रथ के साथ हो रहा है। और कितने हो गए? 5 6 हो गए। सातवां क्या है? राक्षसों की भुजाएं निकम्मी हो गई हैं, मानो किसी ने पकड़ लिया हो, जकड़ गई, हाथ जकड़ गए, राक्षसों के हाथ जकड़ गए। रावण की सेना के जो सैनिक हैं राक्षस, उनके हाथ जकड़ गए, है ना। अगर उठाएं तो बड़ा परिश्रम लगता है हाथों को उठाने में भी, है ना। हाथ जकड़ गए राक्षसों के, मानो किसी ने पकड़ लिया हो, किसी ने पकड़ लिया उनके हाथों को, ऐसा हो गया। रावणश्चायतस्तत्र प्रजचाल वसुंधराम रक्षसाम च प्रेरताम गृहीता एव बाहवः। कितने हो गए? 8 हो गए। नवा क्या है? रावण के आगे पड़ी हुई सूर्य की किरणें पर्वतीय धातुओं के समान लाल, पीले, सफ़ेद, काले रंग के दिखाई दे रहे हैं। किरणों के रंग, कई रंग दिखाई दे रहे किरणों में। क्या है? लाल, पीले, सफ़ेद, काले। ये भी एक अपशकुन है ना। आप ठीक से देख नहीं सकते ना किसी चीज़ को। रावण के सामने जो है सूर्य की किरणें अलग अलग रंग की दिखाई दे रही हैं, तो आप क्या देखेंगे, कैसे देख पाएंगे? ताम्रा पीता सिता श्वेता पतिता सूर्यरश्मयः दृश्यन्ते रावणस्याग्रे पर्वतस्यैव धातवः। रावण के रोषावेश से पूर्ण मुख की ओर देखती और अपने अपने मुखों से आग उगलती हुई गीदड़ियाँ अमंगल सूचक बोली बोलती थीं। ये और अपशकुन है। क्या? गीदड़ियाँ मुंह से आग उगलती हुई रावण की तरफ देख रही हैं, रावण की तरफ देख रही हैं गीदड़ियाँ, और मुंह से आग उगल रही हैं, और गुस्से में देख रही हैं, और शब्द भी अमंगल सूचक शब्द बोल रही हैं। उनकी जो आवाज़ है वो बड़ी डरावनी है ना। तो जो है रावण के लिए अपशकुन है। और पीछे झुंड के झुंड गीध मंडराते चल रहे हैं। रणभूमि में धूल उड़ाती वायु रावण की आंखें बंद करती हुई प्रतिकूल दिशा की ओर बह रही है। धूल उड़ा रही है और आंखें उसकी आंखों में धूल पड़ रही हैं। रावण की आंखों में धूल पड़ रही है। अब युद्ध में कोई योद्धा जो है अगर उसकी आंखों में धूल भर जाए तो क्या युद्ध करेगा? तो रावण की आंखों में जो है धूल, हवा जो है धूल भर रही है रावण की आंखों में। तो ये एक असुविधा, उल्टी हवा बह रही है और धूल जो है रावण की आंखों में आ रही है। प्रतिकूलम बभो वायो रणे पांशून समुत्किरन तस्य राक्षस राजस्य कुर्वन् दृष्टि विलोपनम। उसकी सेना पर सब ओर से बिना बादल के ही कठोर आवाज़ के साथ भयानक बिजलियाँ गिरी। सेना पर भयानक बिजली, बिना बादल के बिजली गिर रही। बिजली गिरती बादल से, बिना बादल की बिजली गिरी उसकी सेना पर, और कई बिजलियाँ गिरी। ये भी अपशकुन है। समस्त दिशाएं और विदिशाएं अंधकार से आच्छन्न हो गईं। धूल की बड़ी भारी वर्षा के कारण आकाश नहीं दिखाई दे रहा है। भयानक आवाज़ करने वाली सैकड़ों सारिकाएं आपस में घोर कलह करती हुई रावण के रथ पर गिर पड़ती हैं। सारिकाएं, सुख और सारिका होता है ना, तो सारिका मेरे ख्याल से तोती को बोलते होंगे, तोती। तो ये जो है आपस में लड़ती हुई तोतियाँ जो है रावण के रथ पर गिर जाती हैं। ये भी एक अपशकुन माना जाता है। उसके घोड़े अपने जघन से आग की चिंगारियाँ और नेत्रों से आंसू बरसा रहे हैं। घोड़ों के आंखों से आंसू गिर रहे हैं और जंघा से आग की चिंगारियाँ निकल रही हैं। अपशकुन है ये। घोड़े की आंखों से आंसू निकले और जंघन से आग की चिंगारियाँ निकलें। इस प्रकार एक साथ आग और पानी दोनों निकाल रहे हैं। घोड़ों से अग्नि भी निकल रही और पानी भी निकल रहा है एक साथ, है ना। अपशकुन है ये। इस तरह बहुत से दारुण उत्पात प्रकट हुए जो रावण के विनाश की सूचना दे रहे थे। श्री राम के सामने भी अनेक शकुन प्रकट हुए। राम के लिए शकुन प्रकट हुए, है ना। उनको भी सुनो।
जो शुभ थे, मंगलमय थे, विजय के सूचक थे। रामस्यापि निमित्तानि सौम्यानि च शिवानि च बभूवुर्जयशंसीनि प्रादुर्भूतानि सर्वशः। श्री राम अपनी विजय की सूचना देने वाले इन शुभ शकुनों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने रावण को मरा हुआ ही समझा। भगवान मनुष्य की लीला कर रहे हैं, तो इन शकुनों को देख करके अपनी विजय से श्री राम को प्रसन्नता हो रही कि उनकी विजय प्राप्त होगी, उनको विजय प्राप्त होगी। निमित्तानि हि सौम्यानि राघवा स्वजयाय वै दृष्ट्वा परम संघृष्टो हतम मेने च रावणम। शकुनों के ज्ञाता श्री राम अपने को प्राप्त होने वाले शुभ शकुनों को देख करके बड़े हर्ष और परम संतोष का अनुभव करने लगे। युद्ध में उन्होंने अधिक पराक्रम प्रकट किया। तब श्री राम रावण में अत्यंत क्रूरता पूर्वक द्वैरथ युद्ध आरंभ हुआ, जो समस्त लोगों के लिए भयंकर था, बहुत भयानक। ये भयानक भी एक रस कहलाता है। राम रावण का जो युद्ध है ये भयानक युद्ध है। तो भयानक युद्ध अगर भयानक हो तो ये दोष नहीं माना जाता है, बल्कि गुण माना जाता है। युद्ध अगर भयानक ना हो तो दोष माना जाता है। जब योद्धा एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से जब युद्ध करते हैं, बड़ा भयानक युद्ध करते हैं, तो वो जो है आनंद देता है, दर्शकों को आनंद देता है ना। तो राम रावण का युद्ध कैसा है? भयानक है। और भयानक है तो यही इसका जो है सौंदर्य है, भयानक सौंदर्य। तो द्वैरथ युद्ध है, ये दो रथों का युद्ध है। बाकी सब लोग देख रहे हैं, राम की सेना के जो बानर हैं वो भी देख रहे हैं। अब कौन युद्ध करेगा? अगर युद्ध करेंगे तो ये युद्ध फिर कैसे देखेंगे? इसलिए राम की सेना के जो बानर हैं वो भी युद्ध नहीं कर रहे हैं। राक्षसों की सेना के रावण की सेना के जो राक्षस हैं वो भी युद्ध नहीं कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। और यही आज मतलब एक सौभाग्य है कि उनको जो है युद्ध देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है ना। तो सब लोग अब केवल दर्शक बन कर के देख रहे हैं, और युद्ध केवल दो व्यक्तियों के बीच में हो रहा है, राम और रावण। तदा प्रवृत्तम सुक्रूरम राम रावणयोस्तदा सुमहं द्वैरथम युद्धम सर्वलोक भयावहम। उस समय राक्षसों और बानरों की विशाल सेनाएं हाथ में हथियार लिए रहने पर भी निश्चेष्ट खड़ी रहीं, कोई किसी पर प्रहार नहीं कर रहा है। राक्षसों के हाथ में भी आयुध हैं और वानरों के हाथ में भी वृक्ष या पर्वत मतलब शिखर हैं, लेकिन अपने हाथ में लिए हुए हैं, लेकिन कोई प्रहार नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि युद्ध बड़ा आकर्षक हो रहा है। राम रावण के बीच में युद्ध अगर हो तो फिर कौन युद्ध करेगा, है ना। तो सब लोग जो युद्ध को देख रहे हैं। मनुष्य और निशाचर दोनों वीरों को बलपूर्वक युद्ध करते देख सबके हृदय खिंच गए, सबके हृदय खिंच गए, यानी आंखें आकर्षित हो रही हैं, हृदय आकर्षित हो रहा है? अब कौन छोड़ के जाएगा? अब कोई भी जरूरी काम नहीं रहा जो करना हो, सब काम छोड़ करके अब एक ही काम है, क्या है? देखना है भाई। अब तो देखना है, अब और कुछ नहीं करना, केवल देखना है। ये जो है आंखें खिंच गई, सबकी हृदय खिंच गए और सभी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। संप्रयुद्धो तुतो दृष्ट्वा बलवन् नर राक्षसो व्याक्षिप्त हृदया सर्वे परम विस्मय मागता। दोनों ओर के सैनिकों के हाथों में अस्त्र शस्त्र थे, उनके हाथ युद्ध के लिए व्यग्र थे, तथापि अद्भुत संग्राम को देखकर बुद्धि आश्चर्यचकित हो उठी, इसलिए चुपचाप खड़े थे, एक दूसरे पर प्रहार नहीं करते थे। राक्षस रावण की ओर देख रहे थे और बानर श्री राम की ओर देख रहे थे। उन सब के नेत्र विस्मित थे, अतः निस्तब्ध खड़ी रहने के कारण दोनों सेनाएं चित्रलिखित सी जान पड़ती थी। चित्र में जैसे लिखे हैं, चित्र होते हैं ना तो चलते नहीं हैं, वो तो जैसे यहाँ चित्र हैं, है ना। ऐसे सब सैनिक जो है, बानर सैनिक राक्षस सैनिक कैसे लग रहे हैं? चित्र लिखे जैसे लग रहे हैं।
केवल गति हो रही है राम और रावण के बीच में, मूवमेंट केवल राम रावण का है और फिर कोई मूवमेंट नहीं, किसी का मूवमेंट नहीं हो रहा है, चित्र लिखे जैसे हैं। श्री राम और रावण दोनों ने वहाँ निमित्तों को देखकर विचार कर लिया, स्थिर कर लिया। रावण ने भी समझ लिया, क्या समझ लिया कि मुझे मरना है, और राम ने भी समझ लिया कि मुझे विजय प्राप्त करनी, मारना है। हाँ, विचार स्थिर कर लिया। उन दोनों में से एक दूसरे के प्रति अमरस का भाव दृढ़ हो गया था, बहुत क्रोध है ना। युद्ध में अगर क्रोध ना हो तो फिर क्या रस मिलेगा, है? तो यहाँ दोनों में एक दूसरे के प्रति अमरस का भाव दृढ़ हो गया, निर्भय से होकर युद्ध करने लगे। अब रावण को भी कोई भय नहीं है, हैं? क्यों? अब मरना तो निश्चित है, इसलिए अब जो कुछ करना कर लो। अब यह नहीं कि भी मुझे अपनी रक्षा करनी है ना, ऐसा नहीं है, अब तो निश्चित है। श्री राम को विश्वास था कि मेरी जीत होगी, रावण को निश्चय हो गया मुझे अवश्य मरना होगा, अतः दोनों युद्ध में अपना सारा पराक्रम दिखाने लगे। उस समय पराक्रमी रावण ने क्रोधपूर्वक बाणों का संधान करके श्री राम के रथ पर ध्वजा को निशाना बनाया और बाणों को छोड़ा, परंतु उसके चलाए हुए बाण इंद्र के रथ की ध्वजा तक ना पहुँचे और रथ शक्ति को छूते हुए धरती पर गिर पड़े। तब श्री राम ने भी कुपित होकर अपने धनुष को खींचा और रावण का बदला चुकाने के लिए उसके ध्वज को काटने का विचार किया। तो राम का जो ध्वज है वो जो है गिरा नहीं, वो छू करके ही बाण चले गए, लेकिन ध्वजा नहीं गिरा पाए। लेकिन राम ने बदला लेने का विचार किया कि रावण के ध्वज को काटना है, विचार किया। विशाल सर्प के समान तीखा बाण छोड़ दिया, ध्वज की ओर निशाना बना करके बाण चलाया और ध्वज को काट करके राम का जो बाण है वह पृथ्वी में समा गया, पृथ्वी में घुस गया। इतना तेज बाण है राम ने मारा है कि ध्वज को काट करके भी वो जो है जमीन को छेद करके अंदर चला गया। कितना तेज वो बाण था, उसका वेग कितना तेज था। रावण के रथ का ध्वज कटकर धरती पर गिर गया। अपने ध्वज का विध्वंस देखकर रावण क्रोध से जल उठा और रोष के वशीभूत होकर बाणों की वर्षा करने लगा। रावण ने अपने बाणों से श्री राम के घोड़ों को घायल करना आरंभ किया, परंतु वे घोड़े दिव्य थे। अब सुनो बड़े ध्यान से, क्या बहुत आश्चर्य की घटना है। रावण ने राम के घोड़ों को घायल करना आरंभ किया बाणों से, लेकिन घोड़े कैसे हैं? दिव्य हैं। दिव्य थे इसलिए ना तो लड़खड़ाए ना विचलित हुए, स्वस्थ चित्त बने रहे, मानो कमल के नालों से प्रहार किया गया हो। रावण के बाण जो है घोड़ों को ऐसे लगे जैसे कमल की नाल, ना उनको जो है कुछ घाव हो रहा है और ना उनको मतलब कोई तकलीफ हो रही, घोड़ों को बड़े स्वस्थ खड़े हैं। रावण के बाणों का कुछ अंतर नहीं पड़ा रहा राम के घोड़ों को। रामस्य तुरगान दीप्त सर्वे व्याध रावण ते दिव्या हरिस्तत्र नास्खलन नापि बभ्रमु बभूव स्वस्थ हृदय पद्मना लहरेवा हता। उन घोड़ों का घबराहट में न पड़ना देख रावण का क्रोध और बढ़ गया। अब कितना गुस्सा होगा रावण को, है कि मैंने बाण मारे और घोड़े भी घबरा नहीं रहे हैं, मेरे बाणों से घोड़े घबरा नहीं रहे हैं। तो फिर पुनः बाणों की वर्षा करने लगा और उसने गदा, चक्र, परिघ, मूसल, पर्वत शिखर, वृक्ष, शूल, फरसे और माया निर्मित अन्य शस्त्रों की वर्षा की। राक्षसी माया है, अपनी माया से उसने ये सब चीज़ों की वर्षा कर दी। क्या है? गदा, चक्र, परिघ, मूसल, पर्वत शिखर, वृक्ष, शूल, फरसे। उसने हृदय में थकावट का अनुभव ना करके हजारों बाण मारे। शस्त्रों की विशाल वर्षा बड़ी भयानक थी। राम के रथ को छोड़कर सब ओर से वानर सेना के ऊपर शस्त्र वर्षा पड़ने लगी। रावण ने प्राणों का मोह छोड़कर बाणों का प्रयोग किया और बाणों से आकाश को ठसाठस भर दिया। तब रावण को बाण चलाने में अधिक परिश्रम देख श्री राम ने हंसते हुए तीखे बाणों का संधान किया, सैकड़ों हजार बाण मारे।
उन बाणों को देखकर रावण ने पुनः अपने बाण बरसाए, आकाश को इतना भर दिया कि तिल रखने की भी जगह नहीं रही। कितने बाण मारे आकाश में, बाण, तिल रखने की जगह नहीं रही। उन दोनों के द्वारा की गई चमकीले बाणों से प्रकाशमान आकाश एक और ही आकाश जैसा मालूम पड़ रहा है, दूसरे प्रकार का आकाश मालूम है, चमक रहा है, आकाश चमक रहा है। उनका चलाया कोई भी बाण लक्ष्य तक पहुँचे बिना नहीं रहता था, लक्ष्य को बेधे या विदीर्ण किए बिना नहीं रुकता था, निष्फल नहीं होता था। इस तरह युद्ध में श्री राम रावण के बाण आपस में टकराते थे और नष्ट होकर पृथ्वी पर गिर जाते थे। वे दोनों योद्धा दाएं बाएं प्रहार करते हुए युद्ध में लगे रहे। अपने भयंकर बाणों से आकाश को इस तरह भर दिया मानो सांस लेने की जगह भी नहीं रह गई। श्री राम ने रावण के घोड़ों को और रावण ने श्री राम के घोड़ों को घायल कर दिया। एक दूसरे के प्रहार का बदला चुकाते हुए परस्पर आघात करते रहे। इस प्रकार दोनों उत्तम रीति से युद्ध करने लगे। 2 घड़ी तक दोनों में ऐसा भयंकर युद्ध हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कितनी देर तक युद्ध हुआ? 2 घड़ी कितना होता है? हाँ, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। 48 मिनट तक तो ऐसा युद्ध हुआ कि रोंगटे खड़े हो जाएं, ऐसा युद्ध हुआ। श्री राम रावण को संपूर्ण प्राणी चकित चित्त से देखने लगे। एक बहुत आश्चर्य की घटना है। दोनों को देख रहे हैं युद्ध कैसे कर रहे हैं। दोनों के रथ अत्यंत क्रोधपूर्वक एक दूसरे को पीड़ा देने और परस्पर धावा करने लगे। अब रथों का रथ के ऊपर भी आक्रमण हो रहा है, रथ से रथ का टकराहट हो रही है। एक दूसरे के वध के प्रयत्न में लगे हुए दोनों वीर बड़े भयानक जान पड़ते थे। दोनों के सारथी कभी रथ को चक्कर काटते हुए ले जाते, कभी सीधे मार्ग से दौड़ाते और कभी आगे की ओर बढ़ाकर पीछे की ओर लौटते थे। इस तरह दोनों अपने रथों को हाँकने में विविध प्रकार के ज्ञान का परिचय देने। दोनों सारथी बड़े निपुण हैं। रथ को आगे बढ़ाते एकदम पीछे कर लेते हैं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। बड़ी कला है रथ चलाने की। श्री राम रावण को पीड़ित करने लगे, रावण श्री राम को पीड़ा देने लगा। इस प्रकार युद्ध की प्रवृत्ति निवृत्ति में दोनों हस्त कुशल थे। बाणों की वर्षा करते हुए उन दोनों वीरों के रथ जल की धारा गिराते हुए जो 2 बादलों के समान दिखाई पड़ रहे हैं। बादलों से जैसे पानी की धारा बहे, ऐसे बाणों की धारा बहा रहे हैं 2 बादल। ये रथ जो है कैसे लग रहे हैं? 2 बादलों की तरह लग रहे हैं जो बाणों की धारा बहा रहे हैं। दोनों रथ भांति भांति की गति का प्रदर्शन करने के बाद आमने सामने आकर खड़े हो गए। उस समय वहाँ खड़े हुए दोनों रथों के युगंधर से घोड़ों के मुख से पताकाओं से मिल गई। दोनों टकराए, दोनों के रथ टकराए। घोड़ों के पीछे हटने पर रावण क्रोध के वशीभूत हो गया और श्री राम पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगा। रावण के घोड़े पीछे हटे, राम के घोड़ों ने रावण के घोड़ों को पीछे हटा दिया तो रावण को बड़ा गुस्सा आया, है ना। घोड़े अगर पराजित हो जाएं, अपने घोड़े पराजित हो जाएं तो शत्रु को बड़ा क्रोध आता है। रावण को बड़ा क्रोध आया तो श्री राम पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगा। बाणों के द्वारा घायल किए जाने पर भी श्री राम के चेहरे पर शिकन तक न आई, न उनके मन में व्यथा हुई। तब रावण ने इंद्र के सारथी मातली को लक्ष्य करके वज्र के समान बाण छोड़े। मातली को घायल करने के लिए रावण ने बाण छोड़े। वे मातली के शरीर पर पड़कर थोड़ा सा भी व्यथा नहीं दे पाए। मातली को जरा भी व्यथा नहीं हुई। रावण के बाण लगे मातली कोई व्यथा नहीं। देखो, घोड़ों को भी कोई व्यथा नहीं होती, राम के घोड़ों को, और सारथी को कोई व्यथा नहीं होती। रावण द्वारा मातली के प्रति आक्रमण से श्री राम को जैसा क्रोध हुआ वैसा अपने पर किए गए आक्रमण से नहीं हुआ। राम के ऊपर बाण मारे तो राम को इतना क्रोध नहीं हुआ। मातली पर जब बाण मारे तो राम को जितना क्रोध हुआ वो उतना क्रोध नहीं हुआ जब राम के ऊपर बाण मारे थे, है ना। ये राम का ऐसा गुण है। हर कोई अपने को ज़्यादा महत्व देता है, अपने सारथी से ज़्यादा महत्व अपने को देता है। लेकिन श्री राम जो है अपने से ज़्यादा महत्व अपने सारथी को दे रहे हैं।
अतः उन्होंने बाणों के जाल से बिछाकर अपने शत्रु को युद्ध से विमुख कर दिया। श्री राम ने शत्रु के रथ पर 20, 30, 60, 100 और हजार बाण मारे। तब रावण भी कुपित हो उठा, गदा और मुसलों की वर्षा से श्री राम को पीड़ा देने लगा। इस प्रकार दोनों में पुनः बड़ा भयंकर और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। गदाओं, मुसलों, परिघों की आवाज़ से और बाणों के पंखों की सनसनाती हवा से सातों समुद्र विक्षुब्ध हो उठे। 7 समुद्रों में क्या हुआ? बड़ा भयानक क्षोभ पैदा हुआ समुद्रों में। उन समुद्रों के पाताल तल में निवास करने वाले दानव और हजारों नाग व्यथित हो गए। समुद्र के नीचे पाताल, वहाँ निवास करने वाले नाग भी व्यथित। इस समुद्र में इतनी हलचल हुई कि नीचे तक के जो दानव और नाग हैं वो व्यथित हो गए कि कौन सी दुर्घटना हो रही है समुद्र में, है ना। देखो हवा में जो है इतनी सनसनाहट हुई कि समुद्र में वो क्षोभ पैदा हुआ, और समुद्र के क्षोभ से समुद्र के नीचे रहने वाले जो नाग और दानव हैं वो बड़े विक्षुब्ध हो गए। पर्वतों, वनों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। सूर्य की प्रभा लुप्त हो गई, वायु की गति भी रुक गई। देवता, गंधर्व, सिद्ध, महर्षि, किन्नर और बड़े बड़े नाग सभी चिंता में पड़ गए। ऐसा भयानक युद्ध है। सबके मुंह से ये बात निकलने लगी, गौ और ब्राह्मणों का कल्याण। क्या बोल रहे हैं? देवता और सिद्ध है, महर्षि, ये लोग क्या बोल रहे हैं? देवताओं, गौ और ब्राह्मणों का कल्याण हो और सब लोगों की रक्षा हो। श्री राम युद्ध में राक्षस रावण पर विजय प्राप्त करें। ये जो है स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। स्वस्ति को ब्राह्मणेभ्यस्तु लोकास्ते संधु शाश्वतां जयताम राघवा संख्ये रावणम राक्षसेश्वरम। इस प्रकार कहते हुए ऋषियों सहित वे देवता श्री राम और रावण के अत्यंत भयंकर और रोमांचकारी युद्ध को देखने लगे। गंधर्वों, अप्सराओं ने उस युद्ध को देखा और कहने लगे, आकाश आकाश के समान है, समुद्र समुद्र के समान है, और राम रावण का युद्ध राम रावण के युद्ध के समान है। आकाश की तुलना आकाश से की जाती है। भाई आकाश कैसा होता है? भाई आकाश जैसा ही होता है। और समुद्र कैसा होता है? भैया समुद्र जैसा ही होता है, समुद्र, है ना। उसी प्रकार से राम रावण का युद्ध भी कैसा है? राम रावण युद्ध के ही जैसा है। मतलब और कोई इसकी जो है तुलना नहीं है। ये सब लोग बोल रहे हैं राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरेव एवं ब्रह्मंतो दत्सु तन्युद्धम राम रावणम। तब श्री राम ने कुपित होकर धनुष पर एक बाण का संधान किया। उसके द्वारा जगमगाते कुंडलों से युक्त रावण का सुंदर मस्तक काट डाला। रावण का मस्तक काट के गिराया। वो कटा हुआ सिर उस समय पृथ्वी पर गिरा और तीनों लोगों के प्राणियों ने देखा। तीनों लोगों के प्राणी देख रहे हैं। मतलब पृथ्वी के भी बहुत से ऐसे सिद्ध हैं जो आकाश में ठहर सकते हैं, आकाश में खड़े हो सकते हैं। तो तीनों लोगों के प्राणी आकाश में देख रहे हैं। और क्या देखा कि राम ने रावण का मस्तक काट के गिरा दिया। उसकी जगह रावण के वैसा ही दूसरा नया सिर उत्पन्न हो गया। शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले श्री राम ने अपने बाणों द्वारा रावण का दूसरा सिर भी शीघ्र ही काट गिराया। राम के हाथ की फुर्ती इतनी तेज है कि रावण का सिर जैसे ही निकला तो दूसरा सिर भी काट दिया श्री राम ने। उसके कटते पुनः नया सिर उत्पन्न दिखाई देने लगा, किंतु राम ने बाणों से उसको भी काट के गिराया। इस प्रकार 100 सिर काट डाले। राम ने रावण के 100 सिर काटे। यहाँ पर विशेष बात यह कि 10 सिर का वर्णन नहीं किया गया है कि रावण के 10 सिर हैं। इसका मतलब है कि रावण कभी कभी अपने 10 सिर भी प्रकट करता था, लेकिन सामान्यतः उसका एक ही सिर होता है। अब युद्ध में उसका एक ही सिर है और राम जो है उसका सिर काट रहे हैं। और इस तरह से 100 सिर उसी स्थान पर जो है राम ने काटे। हाँ, वो इसका अब जो है उत्तर होगा ना, आगे देखते हैं कि क्या लिखा है। इसका उत्तर है कुछ होगा। तब श्री राम ने अनेक बाणों से
युक्त होने पर भी इस प्रकार चिंता करने लगे। अब राम को चिंता हुई, ये आपकी चिंता का विषय नहीं, राम की भी चिंता है, राम को भी चिंता हुई आपको चिंता हो रही है तो राम को भी चिंता हुई। तथा सर्वास्त्रविंदवीरः कौसल्यानंदवर्धनः मार्गणैर्बहुभिर्युक्त चिंतयामास राघवः। अहो, मैंने जिन बाणों से मारीच, खर और दूषण को मारा, क्रौंच वन के गड्ढे में विराट का वध किया, दंडकारण्य में कबंध को मौत के घाट उतारा, साल वृक्ष और पर्वतों को विदीर्ण किया, बाली के प्राण लिए, समुद्र को भी क्षुब्ध कर दिया, अनेक बार परीक्षा करके जिनकी अमोघता का विश्वास कर लिया गया, वही सब मेरे बाण आज रावण के ऊपर कुंठित हो गए हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? मारीचो नेतो यस्तु खरो यस्तु सदूषणः क्रौंचावटे विराधस्तु कबंधो दंड कावने यह साला गिरयो भग्ना वाली चा क्षुभितोम बुद्धि तय में सहायका सर्वे युद्धे प्रात्ययिका मम किम नुतन कारणम ये न रावणे मंद तेजसा। इस तरह चिंता में पड़े होने पर भी श्री राम सतत सावधान रहे। चिंता में पड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं चिंता में पड़ जाएं। युद्ध में जो है व्यक्ति योद्धा जो है चिंता करता है, लेकिन सावधान फिर भी रहना है। तो राम चिंता में पड़े होकर के भी सावधान है युद्ध में, क्योंकि चिंता का फ़ायदा उठा देता है। शत्रु जो है चिंता का फ़ायदा उठाता है। चिंता में योद्धा असावधान हो जाए तो शत्रु लाभ उठाता है उसका। तो श्री राम चिंता में पड़े हैं लेकिन सावधान हैं। सावधानी हटी, क्या कहते हैं, दुर्घटना घटी, है ना। तो राम जो है सावधान है, चिंता में है लेकिन सावधान है ना। उन्होंने रावण की छाती पर बाणों की झड़ी लगा दी, रावण की छाती पर बाण मारे। तब रावण ने कुपित होकर श्री राम को गदा और मुसलों की वर्षा से पीड़ित करना आरंभ किया। उस महायुद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया। अब बड़ा भयंकर युद्ध हो गया दोनों में। उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे, रोमांचकारी है। वो युद्ध कभी आकाश में, कभी भूतल पर, कभी पर्वत के शिखर पर होता था। ये रथ ऐसे हैं, दोनों के रथ ऐसे हैं, आकाश में भी जा सकते हैं और पर्वत के शिखर पर भी जा सकते हैं। कोई गाड़ी ऐसी बनी है आकाश में भी चाहो तो ले जाओ, या पहाड़ के ऊपर भी ले जाओ, ऐसी कोई गाड़ी नहीं है। लेकिन रथ, दोनों के रथ ऐसे हैं, पर्वत के शिखर पर भी चढ़ जाएंगे, वहाँ भी युद्ध कर रहे हैं, आकाश में भी युद्ध कर रहे हैं और जमीन में भी युद्ध कर रहे हैं। देवता, दानव, यक्ष, पिशाच, नाग और राक्षस, देखते देखते महान संग्राम सारी रात चलता रहा। ये पूरी रात चलता रहा युद्ध। रावण का युद्ध ना तो रात में बंद होता है, न दिन में, अथवा 2 घड़ी, एक क्षण के लिए भी विराम नहीं हुआ। एक क्षण का मतलब है 4 मिनट, तो 4 मिनट के भी युद्ध का विराम नहीं हुआ और दिन रात युद्ध चल रहा है। एक ओर श्री राम, दूसरी ओर रावण। उन दोनों में से श्री राम के युद्ध में विजय होती ना देखकर सारथी मातली ने श्री राम से शीघ्रतापूर्वक कहा। सुन रहे हैं आप लोग? चिंता का विषय है। क्या चिंता का विषय है? राम की विजय नहीं हो रही, राम की पराजय भी नहीं हो रही, राम की पराजय नहीं हो रही, लेकिन राम की विजय नहीं हो रही, ये भी एक चिंता का विषय है। तो किसने कहा? किससे? सारथी का नाम क्या है? मातली। मातली ने श्री राम से कहा। तो ये जो है संबंध है अपने सारथी के साथ, अपने ऐसे अच्छे संबंध हैं कि जिससे सारथी जो है पूरा सहयोग देता है। सारथी ने कहा कि हे वीर, आप अनजान की तरह क्यों इस राक्षस का अनुसरण कर रहे हैं? अनुसरण कर रहे हैं मतलब वो जितना बाण चलाता है उतना आप उसका काट देते हो, तो उसका काट आप करते हैं, अपनी ओर से कुछ प्रहार नहीं कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? मातली ने कहा कि आप ये क्या खेल कर रहे हैं? और समय जो है इस तरह से निकलता जा रहा है, आपका खेल हो रहा है। क्या कर रहे हैं? उसी का अनुसरण कर रहे हैं आप। अनुसरण कर रहे हैं मतलब वो जितना करता है उतना आप करते हो, उसका काट करते हो, अपनी तरफ से कुछ कर नहीं रहे हैं।
आप इसके वध के लिए ब्रह्मा जी के अस्त्र का प्रयोग कीजिए। उसका नाम क्या है? ब्रह्मा जी का अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए। देवताओं ने इसके विनाश का जो समय बताया है वो अब आ पहुंचा है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करिए। मातली के इस वाक्य से श्री राम को उस अस्त्र का स्मरण हुआ। फिर तो उन्होंने फुफकारते हुए सर्प के समान एक तेजस्वी बाण हाथ में लिया। ये वही बाण था जिसे पहले अगस्त्य मुनि ने श्री राम को दिया था। ये ब्रह्मास्त्र, वो विशाल बाण ब्रह्मा जी का दिया हुआ था, युद्ध में अमोघ था। अगस्त्य जी को ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ, या जैसे भी प्राप्त हुआ, मतलब ब्रह्मा जी ने बनाया और ब्रह्मा जी ने जिसको भी दिया, अगस्त्य मुनि से राम को प्राप्त हुआ, है ना, वो ब्रह्मास्त्र। अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी ने पहले इंद्र के लिए उस बाण का निर्माण किया था और इंद्र को अर्पित किया था। हाँ, ब्रह्मास्त्र जो है ब्रह्मा जी ने जो बनाया, ये सबसे पहले किसको दिया था? इंद्र को दिया था। इंद्र को दिया था। उस बाण के वेग में वायु की वेग जो है वायु के समान है, और धारा अग्नि के समान, और सूर्य की, उस बाण के वेग में वायु की, धार में अग्नि और सूर्य की, और शरीर में आकाश की, और भारीपन में सुमेरु पर्वत। भारी जो है कितना है? सुमेरु पर्वत जैसा भारी है। संपूर्ण तेज से बनाया गया था। सूर्य के समान ज्योति निकलती थी, सोने से भूषित था, सुंदर पंख से युक्त था, जाज्वल्यमान था, प्रलय काल की धूम युक्त अग्नि के समान भयंकर, सर्प के समान विषैला, मनुष्य हाथी घोड़ों को विदीर्ण कर डालने वाला, और शीघ्रतापूर्वक लक्ष्य का भेदन करने वाला था। बड़े बड़े दरवाज़ों, परिखों, पर्वतों को भी तोड़ फोड़ देने की शक्ति रखता था वो बाण। सारा शरीर नाना प्रकार के रक्त में नहाया और चर्बी से परिपुष्ट हुआ था। देखने में बहुत भयंकर, वज्र के समान कठोर, महान शब्द से युक्त, अनेक अनेक युद्धों में शत्रु सेना को विदीर्ण करने वाला, सबको त्रास देने वाला, फुफकारते हुए सर्प के समान भयंकर था। युद्ध में यमराज का भयानक रूप धारण करता था। समरभूमि में कौवे, गीध, बगुले, गीदड़ और पिशाचों को सदा भोजन प्रदान करता था। वो ब्रह्मास्त्र जो है युद्ध भूमि में इनको भोजन प्रदान करता था। कौवे, गीध, बगुले, गीदड़, पिशाच, ये लोग खून पीते हैं ना। ये बानर युद्धपतियों को आनंद देने वाला और राक्षसों को दुख में डालने वाला था। गरुड़ के सुंदर विचित्र और नाना प्रकार के पंख लगाकर वो पंख युक्त बना हुआ था। वो उत्तम बाण समस्त लोगों, इक्ष्वाकु वंशियों के भय का नाशक था, शत्रुओं की कीर्ति का अपहरण करने वाला और अपने हर्ष की वृद्धि करने वाला था। उस बाण को वेदोक्त विधि से अभिमंत्रित करके श्री राम ने अपने धनुष पर रखा। श्री राम ने जब उत्तम बाण का संधान किया तो संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे और धरती डोलने लगी। श्री राम ने अत्यंत कुपित होकर धनुष को पूरा खींचकर बाण को रावण पर चला दिया। इंद्र के हाथों से छूटे हुए वज्र के समान वो बाण रावण की छाती पर जा लगा। शरीर का अंत कर देने वाले उस महान वेगशाली बाण ने छूटते ही रावण के हृदय को विदीर्ण कर डाला। इसका मतलब क्या है? हृदय में ही कुछ अमृत का प्रभाव था कि सिर पैदा हो रहा था उसका, तो हृदय पर ही बाण मारा, है ना। तो वहीं से जो है उसका वो सब सूख गया, अमृत सूख गया, विदीर्ण हो गया। शरीर का अंत करके रावण के प्राण हर लेने वाला वो बाण उसके खून से रंगकर वेग पूर्वक धरती में समा आ गया। इस प्रकार रावण का वध करके खून से रंगा हुआ वो बाण अपना काम पूरा करने के पश्चात पुनः विनीत सेवक की भांति श्री राम के तरकस में लौट आया। हरि बोल। हाँ, ठीक 6 बजे है। श्री राम के बाण की चोट खाकर रावण जीवन से हाथ धो बैठा। उसके प्राण निकलने के साथ ही हाथ से बाण सहित धनुष भी छूटकर गिर पड़ा।
भयानक वेगशाली राक्षस राज प्राणहीन हो वज्र के मारे वृत्रासुर की भांति रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण को पृथ्वी पर पड़ा देख मरने से बचे हुए संपूर्ण राक्षस स्वामी के मारे जाने से भयभीत तो सब ओर भाग गए। रावण का वध हुआ देख विजय से सुशोभित होने वाले बानर जो वृक्षों से युद्ध करने वाले थे गर्जना करते हुए उन राक्षसों पर टूट पड़े। अब राक्षस भाग रहे हैं और बानर लोग जो है उन पर प्रहार कर रहे हैं। उन बानरों द्वारा पीड़ित किए जाने पर राक्षस भय के मारे लंकापुरी की ओर भाग गए, क्योंकि उनका आश्रय नष्ट हो गया था। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। उस समय बानर विजय से सुशोभित हो अत्यंत हर्ष उत्साह से भर गए। श्री राम की विजय और रावण के वध की घोषणा करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। इसी समय आकाश में मधुर स्वर से देवताओं की दुंदुभियाँ बजीं, वायु दिव्य सुगंध बिखेरती हुई मंद मंद गति से प्रवाहित होने लगी। अंतरिक्ष से भूतल पर श्री राम के रथ के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। देखो, रावण के रथ पर खून की वर्षा हो रही थी, अभी राम के रथ पर फूलों की वर्षा हो रही है अंतरिक्ष से, है ना। ये पृथ्वी के फूल नहीं है ना। दुर्लभ वर्षा थी, फूलों की मनोहर वर्षा थी। आकाश में देवताओं के मुख से निकली हुई श्री राम की स्तुति से युक्त साधुवाद की श्रेष्ठ वाणी सुनाई देने लगी। संपूर्ण लोगों को भय देने वाले राक्षस रावण के मारे जाने पर देवताओं और चारणों को हर्ष प्राप्त हुआ। श्री राम ने राक्षस राज को मारकर सुग्रीव, अंगद और विभीषण को सफल मनोरथ किया और स्वयं भी उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तब देवताओं को बड़ी शांति मिली, संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न हो गईं, उनमें प्रकाश छा गया, आकाश निर्मल हो गया, पृथ्वी का कांपना बंद हुआ, हवा स्वाभाविक गति से चलने लगी, सूर्य की प्रभा भी स्थिर हो गई। सुग्रीव, विभीषण, अंगद और लक्ष्मण अपने सुहृदों के साथ युद्ध में श्री राम की वजह से बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद उन सब ने मिलकर श्री राम की विधिवत पूजा की। शत्रु को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के पश्चात स्वजनों से सेना से घिरे हुए महातेजस्वी श्री राम देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति शोभा पाने लगे। तो यहाँ तक ये कथा हो गई कि रावण का वध हुआ, राम की विजय हुई। तो हमें ये शिक्षा मिलती है, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर भी वो रावण है। जो रावण की जो भावना है, मनोभावना है, कलयुग में क्या होती है, प्रत्येक के अंदर होती है। हाँ, सतयुग में तो ऐसा था कि जो असुर थे वो उनका अलग लोक होता था और जो देवताओं जैसे लोग होते थे उनका अलग लोक होता था। और त्रेता में एक ही लोक में एक ही पृथ्वी में जो है असुर भी रहते थे और देवता जैसे भी लोग भी रहते थे। और द्वापर में एक ही परिवार में रहते थे देवता और असुर। इन कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर देवता और असुर है। तो रावण भी हमारे हृदय में है और राम भी हमारे हृदय में है ना। तो अब हमारी जो है ये इच्छा है, हम अब किसको बढ़ावा दें, है ना। तो जो रावण की भावना है वो क्या है, भगवान की शक्ति को भोगना। भगवान की शक्ति को भोगना जो है ये रावण की भावना है। और रावण को मृत्यु प्राप्त हुई। तो अगर हम भगवान की प्रकृति को, भगवान की शक्ति को अगर भोगने की चेष्टा करते हैं तो भोगने की चेष्टा तो दूर, भोगने की इच्छा से ही मृत्यु प्राप्त होती है और बार बार मृत्यु प्राप्त हो रही। तो हम लोगों को बार बार मृत्यु क्यों प्राप्त हो रही है, क्योंकि रावण की तरह जैसे रावण को मृत्यु प्राप्त हुई तो हम लोगों को बार बार मृत्यु प्राप्त हो रही। और हनुमान जी को मृत्यु नहीं प्राप्त हुई, क्यों? क्योंकि वो भगवान की शक्ति को भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं, है ना। तो हर व्यक्ति के अंदर वो रावण ही है जो कि संपत्ति को जोड़ रहा है अपने भोगने के लिए। और वो भोग नहीं सकता है, वो तो मर जाता है, मृत्यु हो जाती है। ये भोगने की इच्छा से ही उसको मृत्यु प्राप्त हो रही है। तो एक ये जो है एक सूत्र है जो कि हमें समझना है कि हमारे अंदर अगर भोगने की इच्छा है, भगवान की शक्ति को भोगने की इच्छा है तो जो है हमें मृत्यु प्राप्त होगी। इच्छा से ही मृत्यु प्राप्त होती है, भोगने की तो बात बहुत दूर है। हम तो भोग सकते ही नहीं, इच्छा से ही मृत्यु प्राप्त होती है, इच्छा करने से ही मृत्यु प्राप्त होती है ना। तो इसलिए इस इच्छा को जो है हमें कम करना है, घटाना है और भगवान की सेवा करने की इच्छा बढ़ाना है। इसी के लिए हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्णा। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की, राधा दामोदर भगवान की, गौर निताई भगवान की। हरे कृष्णा।